हे गैस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। किरण के सामने अबरार की सारी असलियत आ जाती है। किरण अबरार को धमकी देती है, उससे कहती है कि तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं पुलिस में जाकर ये रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करती हूँ। जब अबरार ये बात सुनता है तो किरण को कहता है कि मुझे धमकियाँ देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने इस किस्म की कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हारे पुराने घर में जाकर ये सब कुछ बता पाऊँगा कि तुमने ही नवीन को किडनैप करवाया था। ये सब कुछ क्या अबरार जाकर बताने वाले। आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अबरार की पहली बीवी जैसे ही किरण के घर इंटर होती है तो किरण उससे पूछती है, उससे अंदर आने से मना करती है। तो अबरार की जो पहली बीवी होती है उससे कहती है कि भाई मैं अबरार की बेगम हूँ और उसने मुझे इस घर में आने को कहा है, तुम मुझे मत रोके, तुम मुझे रोकने वाली कौन हो। तो वहाँ पर किरण उसे नहीं रोक सकती और फ़ौरन जो है अबरार को कॉल करते हुए उससे कहती है कि भाई एक औरत से आई है अनजानी से, मैं उसे नहीं जानती, लेकिन वो मुझे बार बार यही कह रही कि मैं अबरार की जो है बेगम हूँ और इस घर में जो है मेरे का हक बनता है। तो अबरार उससे कहते कि भाई मैं आपको जो है बताना भूल गया था कि मेरी जो है वो शादी हुई है, ये मेरी बीवी है और आप इसे घर आने से नहीं रोक सकती। वहाँ पर जो है किरण को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि देखें कि अबरार ने जो भी काम करना था वो सारा का सारा कर लिया। उसे पता है कि भाई अगर किरण जो है छोड़कर जाएगी सही तो अब मुझे कोई भी इतराज़ नहीं पड़ता क्योंकि उसने फ्लैट भी अपने कब्जे में कर लिया और पैसे भी अपने कब्जे में कर लिए। किरण जो है गुस्सा करती है अबरार के ऊपर, कॉल जब कर रही होती है उससे कहती है कि तुम इतने घटिया इंसान हो कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, पहले मेरे फ्लैट को छीना, उसके बाद सारे के सारे जो है मेरे पैसे मुझसे ज़ब्त कर लिए और अब तुम मेरे ऊपर अपनी बेगम को भी चट्टी करना चाहते हो। अबरार उससे कहते हैं कि भाई मुझे जो है इस बात का कोई भी इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ से जाना भी चाहती हो तो जा सकती हो। उसे वो जाने का भी कह देती है। किरण कहती है कि भाई मैं जाती हूँ पुलिस में और जाकर जो है रिपोर्ट दर्ज करवाती हूँ, पुलिस आपको पकड़ कर ले जाएगी। अबरार मुस्कुराकर उसे जवाब देता है क्योंकि अबरार को पता है कि अगर पुलिस आती भी है और वो तफ्तीश करने की कोशिश करती है तो कोई इसकी बात पे यकीन नहीं करेगा क्योंकि पेपरों के ऊपर जो अबरार के साइन हुए हैं और पैसे भी अबरार के पास ही हैं, तो पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उनके सामने कुछ ऐसा सबूत नहीं हैगा जो उन लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये फ्लैट है किरण का है, जो किरण से छीना गया है। उसे वहां पर कहते हैं कि अगर तुमने जाने की या धमकी देने की कोशिश की, जब मुझे जो तुम बार बार धमकियां दे रही हो इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम ऐसी जाकर कोई भी प्लान तैयार करोगी तो मैं भी आपके जो है पुराने घर में जो आपका सबका शौहर है उनके पास जाऊंगा और उनको जाकर सारी स्टोरी जो है वो बता दूंगा कि आप किरण ने ही नवीन को अगवा किया। तो वहाँ पर किरण बेचारी को चुप लग जाती क्योंकि जो मुकम्मल तौर पर फंसी हुई है, इसके पास अब ऐसी कोई भी चाल नहीं है, ऐसी कोई भी गेम नहीं है जो अब अबरार को वो जलील कर सके या उससे अपना फ्लैट हासिल कर सके। वो बेचारी चुप हो जाती है। उसी वक्त बच्चे भी जो होते हैं वो किरण के मिलने के लिए आए होते हैं और जब ये सारी सिचुएशन देखते हैं, किरण की हालत देखते हैं या किरण का रवैया देखते हैं तो अपनी माँ से बच्चों को जो है वो नफरत हो जाती है। वो ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यार देखो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी माँ हमारे साथ मुखलिस नहीं है। क्योंकि अबरार की जो पहली बीवी होती है वो किरण के ऊपर जो है हुक्म चला रही होती है, उससे कहती है कि भाई बच्चों से मिलकर उसके फ़ौरन बाद जो है आप खाने का जो है इंतज़ाम कर लेना और जो सामने वाला बेड पड़ा हुआ है इससे आपका जितना भी सामान है इसे बाहर निकाल लेना ताकि मैं जो है आराम से इसके अंदर सो सकूं। तो बच्चे मिलकर घर जाते हैं तो उनका जो अंदाज़ होता है बात करने का, वो बड़े परेशान होकर अपनी जो है माँ से ऐशा से बात करते हैं। हर वक्त जो है जो पहले जाते थे तो बड़े अपसेट होते थे और अपनी माँ को याद करते थे। ऐसी नोयत नहीं होती। तो ऐशा जो होती है इनकी पोजीशन जान जाती है कि इस दफ़ा जो है बच्चे माँ से मिलकर खुश नहीं हैं। वो हो सकता है कि माँ के साथ नफरत कर रहे हो। तो अब आपके साथ ऐशा शेयर करती है, उससे कहती है कि भाई इस दफ़ा पहली मरतबा जो है जब पहले बच्चे मिलकर आते थे तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते थे, चाहे उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब की बार जो बच्चे मिलकर आए हैं तो वो बड़े अपसेट हैं, परेशान हैं। ज़रबाब कहते हैं कि भाई लाजमी बात है अपनी माँ को जो है वो मिलकर आए होंगे तो उसके बाद ये परेशान ही होंगे, ये खुश तो नहीं होंगे। लेकिन ऐशा उसे समझाने की कोशिश करती है। ऐशा उसे इस वजह से समझाती है कि भाई बच्चे जो हैं हो सकता है कि अपनी माँ से बदजन हो गए हों। ज़रबाब कहते हैं कि भाई माँ जो है इनसे दूर पड़ी हुई है, इनका दिल करता है और जब भी वो मिलकर आते हैं तो वो परेशान ही होते हैं। लेकिन अब की बार जो ये मुलाकात होगी बच्चों की ये आखिरी होगी। ऐसा जो है बच्चे ऐशा
शक को अपनी माँ मानना शुरू कर देंगे और उन्हें यकीन हो जाएगा कि यार मेरी जो माँ सगी माँ से भी ज़्यादा हमें जो प्यार कर रही है वो ऐसे ही करेंगे। क्योंकि देखेंगे जब बच्चे उस घर में जाते हैं तो किरण का जो अंदाज़ होता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे पड़ी होती है, अबरार के साथ लड़ती झगड़ती रहती है और वो अपने बच्चों के ऊपर सही तरह फोकस नहीं करती। तो उस दिन से बच्चों के दिल में जो है वो नफ़रत पैदा हो जाएगी और वो अपनी माँ को भूल जाएंगे। अबरार क्या ये सब कुछ जो है जिस हिसाब से किरण उसे धमकी देती है तो क्या अबरार जो है ये सारे राज जो है ज़रबाब को और ज़ुहैब को बता पाएगा कि भाई ये पीछे गेम करने वाली किरण थी, पहले भी आप लोगों को किरण ने जलील किया, अभी भी वही आपको जलील कर रही है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी बताने कि आपको क्या लगता है कि क्या किरण की असलियत अब ज़रबाब वालों के सामने आ जाएगी। किरण को जैसे पता चला है कि अबरार ने दूसरी शादी क्यों है तो क्या किरण पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा लेगी? क्या अगर रिपोर्ट दर्ज करवाती भी है तो अबरार के साथ पुलिस क्या असर करेगी? क्या जहाँ पर जो है अबरार को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी या अबरार को बेकसूर या बेगुनाह साबित कर देगी कि भाई ये सब कुछ जो है किरण ने खुद किया है? किरण का आगे जाकर हशर क्या होने वाला है ये सब कुछ आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।